Hello everyone, welcome to our channel, The Midnight Tales. I am Ginika and this channel is handled by my sister. इस चैनल पर आपको रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, सुपरनैचुरल चीज़ें जो कि साइंस से डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है, उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। स्टोरीज जो कि या तो हमारे साथ या हमारे किसी नोन के साथ हुई है, या फिर जो ऐसी स्टोरीज हैं जो कभी ना कभी सुर्खियों में रहेंगी, वो आपको जानने को मिलेगी। अगर आपको अपनी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज शेयर करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी स्टोरीज या तो हमारे कमेंट बॉक्स या फिर हमारे इंस्टाग्राम डीएम, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ सेंड कर सकते हैं। ये हमारी पहली वीडियो है, तो जो भी आपको लगता है हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो आज की स्टोरी है वो एक स्टोरी है जिससे आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाए। तो अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है जो कि स्पूकी हो, पैरानॉर्मल रिलेटेड हो, तो यार मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, बिल्कुल सही चैनल पर। सो इफ़ यू लाइक अ कंटेंट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आज की स्टोरी, द किंगल रोड ऑफ शिमला। जो ये स्टोरी है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी। ये स्टोरी एक ऐसी रोड की है जो कि बहुत ज़्यादा जाना माना हॉन्टेड रोड है। यहाँ पर भूत प्रेत, छलावे, ये सब होते हैं। ये स्टोरी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की। जैसे कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। वैसे ही एक चीज़ बोली जाती है ना, where there's good there's evil। जहाँ पर अच्छाई है वहाँ बुराई भी होगी। तो जहाँ पर आपको पता है देवताएं हैं, वहाँ पर छलावे, भूत प्रेत, ये सब भी होंगे। तो ये बहुत कॉमन है, हर दिन आपको हिमाचल में एक नई स्टोरी मिल ही जाएगी कि यहाँ कभी ये हो गया, यहाँ कभी वो हो गया। तो किंगल रोड भी एक ऐसी जगह है। तो मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ये स्टोरी उसके गांव में एक नोन की है जो कि रामपुर में है। बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरी तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा रीसेंट भी नहीं है। उसकी मम्मा ने उसको बताई थी। तो जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम वी कैन से सुनील। तो सुनील वॉज अ 29-year-old यंग मैन। अभी नई नई शादी हुई थी। एक लड़की जिसका नाम हम रख लेते हैं निकिता। ये लोग थे तो वैसे रामपुर से, पर रहते चंडीगढ़ में थे क्योंकि सुनील की जॉब थी वो चंडीगढ़ में। वेरी नाइस हैप्पी लाइफ, वेल पेड सुनील था, जो वो बहुत अच्छी जॉब करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उनको एक इनविटेशन आया एक शादी का, जो कि उनके गांव से ही थी। एक लड़की जो कि सुनील की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी, या फिर कह लो बहन थी, क्योंकि वो हर साल सुनील को राखी बांधती थी। जब से वो या तो 8 या 9 साल के थे, तब से वो एक साथ दोस्त थे। तो उसकी शादी का इनवाइट आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शादी। हिमाचल में एक रिवाज होता है मामा स्वागत। शादी में जो लड़की है उसकी मायके की साइड से भाई बहन नानी आते हैं। तो सोनाली, हम उस फ्रेंड का नाम सोनाली रखते हैं। उसका कोई भाई नहीं था, ना ही कज़न ना ही रिलेटिव। तो सुनील को उसने मामे के तौर पर इनवाइट किया। तो सुनील बहुत ज़्यादा खुश था इस बात से। उसने अपने बॉस से 3 दिन की छुट्टी मांगी, पर बॉस ने कहा कि वर्क प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा है, नई नई डील्स आ रही हैं और बहुत सारा काम है, 3 दिन की छुट्टी इट्स नॉट पॉसिबल। या फिर तुम ऐसा करो, एक दिन सारा काम निपटा के जाओ, जैसे कि आज जो सारा काम है वो सब कुछ निपटा के जाओ। सुनील ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि हमको जल्दी निकलना है, तभी हम कल पहुंच पाएंगे। पर बॉस ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, आपको काम निपटा के जाना होगा, आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाए। सुनील ने काफ़ी ट्राई करा कि काम जल्दी कंप्लीट हो जाए 5-6 बजे तक, पर नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी काम था। 8-9 बजे तक सुनील फ्री हुए और वो फिर अपने ऑफिस से निकल गए। जब वो घर पहुंचे ऑलरेडी 9:30 हो चुके थे। सुनील ने कहा निकिता से कि चलो अब चलते हैं। निकिता ने कहा इट्स वेरी लेट ऑलरेडी, अभी जाना आई गेस सेफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिमला इट्स नॉट वेरी सेफ प्लेस। ऊपर से बरसातों का टाइम था, लैंडस्लाइड्स, ये सब चीज़ें होती थी। तो निकिता ने कहा कल सुबह थोड़ी जल्दी निकल जाएंगे, कौन सा बड़ा बहुत ज़्यादा दूर है, 4-5 घंटों में पहुंच ही जाएंगे। सुनील ने कहा नहीं, कल मामा स्वागत है और मेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, जाएंगे तैयार होंगे फिर और ड्राइव करके जाना होगा, बहुत ज़्यादा थक भी जाऊँगा, तो अभी चलते हैं, सोना ही तो है, सुबह उठ के रेडी होके जाएंगे, ईजी है। निकिता ने कहा रहने देते हैं, अभी क्यों जाना है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, लेट है, कहाँ 2-3 बजे जाकर पहुँचेंगे। सुनील ने कहा कि मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, तो अभी चलते हैं। निकिता भी मान गई, वो चले गए। हंसते खेलते बहुत अच्छी जर्नी जा रही थी। खाना भी खा लिया था उन्होंने एक स्टॉप पर।
जैसे ही उन्होंने हिमाचल का एक गेट आता है वहाँ से एंटर करा, निकिता ने कहा अरे मम्मी जी को बता तो दो, हम आ रहे हैं, कहीं वो सो गए और फिर उनकी नींद खराब हो जाए। सुनील ने कहा हाँ बताना पड़ेगा। वो रुके, सुनील ने कॉल करा, उसने कहा मम्मी हम आ रहे हैं आज, तो आप दरवाज़ा खुला रखना, सो जाना और हम खाना खा के आएंगे। उसकी मम्मी ने कहा मत आना अभी, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, बहुत सुनसान रोड है। क्योंकि जब रामपुर जाते हैं तो जो रोड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स वाले थे नहीं, क्योंकि बस पुराना टाइम भी था। तो उन्होंने कहा अभी मत, और वैसे भी स्टोरीज वगैरह थी तो उन्होंने बोला कि रोड से मत आना, कहीं वहीं पास में रुक जाओ, ज़्यादा सेफ नहीं है, और ऊपर से तुम 2 लोग हो। सुनील ने कहा ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, हम दूसरे रोड से आ जाएंगे, आप टेंशन मत करो हम आ रहे हैं। मम्मी ने कहा बस ध्यान रखना या फिर मत ही आओ। सुनील ने कहा कोई बात नहीं मम्मी आ जाए। फोन काटा। निकिता ने कहा होम स्टे तो पास में ही है, यहीं रुक जाते हैं, कौन सी बड़ी कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सुनील ने कहा रहने दो, अभी फिर यहाँ से आएंगे, फिर उठेंगे, फिर जाएंगे, टाइम वेस्ट वैसे ही बहुत होगा। निकिता कहेगी कि बात सुन लो, चल अभी रुक जाते हैं, फिर कल चले जाएंगे 4 बजे तक, 3-4 घंटे की तो बात है। सुनील ने कहा अरे नो वरीज चलते हैं। अच्छी हो जा रही थी, बढ़िया गाने गुनगुनाते हुए जा रहे थे। फिर आया एक रोड, एक ऊपर एक नीचे। तो जो रोड्स थे नीचे वाले रोड से उनको जाना था, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था ऊपर वाले रोड से मत जाना, वहाँ पे बहुत सुनसान रोड है और कुछ अच्छा रोड नहीं। तो सुनील नीचे से जाने लगा। उनको पता चला कि वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, क्योंकि बरसातों का मौसम था और शिमला में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। तो सुनील ने कहा ऊपर वाले रोड से चले जाते हैं। निकिता ने कहा कि वैसे ही मम्मी ने मना करा है मत जाओ, मतलब रुक जाओ मत जाओ। तो फिर सुनील कहता कि मैं आता रहता हूँ शिमला, कोई बात नहीं चलता है, कुछ हो भी जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। निकिता थोड़ी सी घबराना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसको इन चीज़ों पे बिलीव था, उसने ये बात से सुनी भी थी बहुत सारी स्टोरीज। जैसे पता ही है हिमाचल ऐसी जगह है जहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं छलावे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। फिर भी वो कहता बस नाम जपते रहो चलते रहो। निकिता थोड़ी सी घबरा गई, फिर भी वो चलते रहे। फिर एकदम धप, उनको अपनी गाड़ी के ऊपर एक आवाज़ आई। निकिता एकदम से बहुत घबरा गई, बोलती ये क्या है। सुनील ने कहा अरे शिमला में बहुत बंदर होते हैं, कोई आ गया होगा। फिर निकिता तो घबराई गई कि नहीं रुको रुको। एक और बार धप की आवाज़। निकिता बोलती ये कुछ नॉर्मल नहीं है पक्का, क्योंकि आप जल्दी 60-70 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो। जो रोड था वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, तो ज़्यादा स्पीड में थे। उन्होंने कहा बंदर कैसे कूद जाएगा। सुनील ने कहा अरे कूद जाते हैं यहाँ के बंदर। फिर वो नॉर्मली चलने लगे। फिर एक रोड, एक बोर्ड स्टार्टिंग में आया, द किंगल रोड शिमला, द मोस्ट हॉन्टेड रोड शिमला। फिर उनको आवाज़ आने लगी गाड़ी से, धप 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 धप। निकिता ने कहा दिस इज़ नॉट नॉर्मल, कोई मंकी 60 किलोमीटर स्पीड पे एक गाड़ी के ऊपर चल के ऐसे नहीं कर सकता। अब सुनील को भी थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो चुका था। वो कहता पता है ये चीज़ हमारे साथ जो हो रही है बहुत नॉर्मल नहीं है, पर चलता है यहाँ पर, ऐसी चीज़ें नॉर्मल है, रुक जाएगी 2-3 मिनट। होता गया, आवाज़ बढ़ती रही, धप 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 धप। फिर एकदम उनकी गाड़ी में जो पिछले वाला टायर था वो क्रैश हुआ। वो डिवाइडर से उनकी गाड़ी बिल्कुल इतने से उससे बच गई। आगे जाके उन्होंने अपनी गाड़ी पे ब्रेक मारी, जैसे तैसे स्किट हुई गाड़ी। निकिता ने कहा अभी मत रुको, अभी बाहर मत उतरना, कुछ भी करना बाहर मत उतरना। सुनील ने कहा मैं नहीं उतरना। लेकिन जब 5-6 मिनट हो गए तो सुनील को लगा कि ये बहुत सुनसान रास्ता है, ना कोई गाड़ी है ना कोई स्ट्रीट लाइट्स है, और ऐसे अकेले रहना बहुत चीज़ें होती हैं, नहीं रह सकते। सुनील ने कहा 2 मिनट की बात है, टायर पीछे ही है गाड़ी में, मैं चेंज करके आता हूँ। निकिता बहुत देर तक रोकती रही कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अभी इस टाइम पे इट वॉज 12 और 3 के बीच का टाइम, इट वॉज 1:32। ये टाइम वैसे बहुत ज़्यादा अशुभ माना है। तो निकिता इन चीज़ों को बिलीव करती थी और उसको इस चीज़ों के बारे में पता था। उसने सुनील को कहा अभी बाहर मत जाना, इट्स नॉट वेरी सेफ। सुनील ने कहा अरे कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। वो उतर गया, उसने बात नहीं मानी। फिर उसको वैसे ही निकिता को डर लग रहा था, इसलिए वो ओम नमः शिवाय करते हुए बैठी थी गाड़ी में। वो उतर रही थी सुनील के साथ, लेकिन सुनील ने बोला अरे मत आओ,
कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है बाहर, मैं फटाफट करके आता हूँ, 2 मिनट का काम है। तो निकिता मानी, उसने जो साइड मिरर होता है, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, उससे वो देख रही थी सुनील को पीछे वाले टायर को ठीक करते करते। तो वो ऐसे देखने लगी, तो वो वहाँ बैठ के बढ़िया अपने जो टायर है वो निकाल लिया उसने पीछे से, जो बंकर होता है उससे चेंज करता रहा। फिर एकदम से जो निकिता है उसका फ़ोन नीचे गिरा, तो उसने उठाने के लिए वो थोड़ी सी नीचे हुई। फिर से जब उसने बाहर उस साइड मिरर में देखा, सुनील वहाँ नहीं था। एकदम से निकिता घबरा गई, वो चीखने लग गई कि सुनील तुम कहाँ हो, सुनील सुनील कहाँ हो तुम। वो बहुत ज़्यादा डरने लग गई, वो रोने लग गई, वो बाहर निकलने की सोची। फिर ही उसको एक आवाज़ आई, बाहर मत निकलना निकिता, तुमको मेरी कसम। फिर निकिता बोलने लगी, अगर तुम ये मजाक कर रहे हो सुनील मत करो, मैं बहुत डरी हूँ, अभी मत करो। फिर वो एक और बार बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। फिर ही सुनील ने बोला, बाहर मत निकलना, तुम्हें मेरी कसम। निकिता बहुत डर गई, उसने फिर से पूछा कि मजाक कर रहे हो, मत करो, मुझको बहुत डर लग रहा है। फिर सुनील की आवाज़ आना बिल्कुल वैसी कोई आवाज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा सुनसान रोड, चारों ओर जंगल। फिर भी निकिता डरी हुई थी, उसने 2-3 बार आवाज़ दी, सुनील सुनील, पर वो नहीं सुना। फिर उसने सोचा कि बाहर निकलूँगी तो मेरे साथ भी हो सकता है, मैं वैसे ही अकेली हूँ, क्या ही कर लूँगी। उसने जो लोकल पुलिस थी उसको फ़ोन नंबर दबाया। 2-3 बार तो पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया। चौथी बार जब उठाया तो निकिता रोते रोते घबराते घबराते बोलने लगी कि यहाँ पर मैं किंगल रोड पर हूँ, मेरे ऐसा यहाँ ये सब हो रहा है। वो बाहर गए थे, वो वापस नहीं आए। ज़्यादातर ऐसा होता है, पुलिस वाले ऐसी चीज़ों पे नहीं बिलीव करते, वो बोलते हैं कि आपको ऐसे ही लग रहा होगा, 2-3 मिनट जॉब करो और ठीक है कोई बात नहीं। पर पुलिस वाले बहुत अच्छे से उन्होंने उस बात को सुना, बहुत अच्छे से हर चीज़ इंक्वायर करी। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि आप इस टाइम उस रोड पर अकेले क्यों गए, अकेले क्या वहाँ पर गए ही क्यों। निकिता ने बोला कि हमें लगा ऐसा कुछ नहीं होता, और हमें लगा 2-3 मिनट की तो बात है कि वो रोड बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, निकल जाएंगे। तो उन्होंने बोला, आप बहुत बड़ी गलती कर चुके, आप हमारी बात सुनना, हम आ रहे हैं, तब तक गाड़ी के अंदर ही रहना, हिलना भी मत, बस जिस भगवान को आप दिल से मानते हैं उनका जाप करते हैं। फिर ही सुनील की एक आवाज़ आई कि निकिता, बस और कुछ नहीं। निकिता का बहुत मन हो रहा था कि मैं बाहर निकलूं, बाहर निकलूं, बाहर निकलूं, पर उसको अपनी जो पुलिस की बात है वो याद आई, वो नहीं निकली, जॉब करती रही। पुलिस वाले की गाड़ी जो थी वो दिख गई, क्योंकि अंधेरा था, 2 हेडलाइट्स चमक गई, वो आ रहे थे, पर 60-80 मीटर्स की दूरी पे वो रुक गए। तो निकिता ने बोला फ़ोन करके कि आप वहाँ क्यों रुक गए हो, यहाँ तो आओ, जिस चीज़ के लिए बुलाया वो तो करो। फिर जो पुलिस वाले थे बोलते कि मैम आपकी जान पर भी बनी है, हमारी जान पर भी बनी है, आप प्लीज़ जो हम बोल रहे हैं वैसा ही करना, एक चीज़ उल्टी मत करना। उनको वो गाड़ी दिख रही है, अच्छे से दिख रही है, ऑल्टो थी, जो निकिता थी उसको भी वो गाड़ी दिख रही है, मतलब यहाँ निकिता की गाड़ी है, यहाँ पे ही दूसरी गाड़ी। निकिता बोलती, अरे ऐसा क्या हो गया है, यहाँ आओ तो देखो तो कहाँ है वो, जिसके लिए मैंने कॉल करा है वो तो करो। पुलिस वाले बोलते हम नहीं कर सकते, बस आप ये चीज़ सुनो, बाहर निकलो गाड़ी से, पीछे बिल्कुल मुड़ के मत, बिल्कुल। वो फिर से बोलने लगी कि ऐसा क्या है पीछे जो नहीं मुड़ के देख सकते। पुलिस वाले ने बोला जैसा बोल रही है, पीछे मत मुड़ना, बाहर निकलो, और जिस भगवान का जाप करते आ रहे हो आप अब तक, वही करते रहो, और अपने मन पे कोई डर का भाव मत लाना, कोई ऐसा ना लाना कि आप बहुत घबराए हुए हो, ना ही दौड़ के आना और ना ही बहुत धीमे धीमे आना। चल के आओ, ऐसा मत दिखाओ कि आप डरे हो, आप बस आओ ना। वो डरी थी कि मैं बाहर निकलूं कि ना निकलूं, पर उसने सोचा कि अब बचना है तो ये करना पड़ेगा। वो बाहर निकली, तो जब निकलते हैं, जो शीशा होता है गाड़ी का, उतरते हो तो यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह नहीं आती छत के पास जहाँ एंटीना भी लगा होता है, वहाँ से उसको 1-2 खून की बूंद लगी। उसको डर लगा, उसका मन करा कि वो देखे, पर उसने कुछ नहीं करा, बस वो आंखें बंद करी, भागी नहीं, अपने मन में डर का भाव नहीं लाया, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए चलती गई। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, पुलिस वालों ने बोला बहुत अच्छे, बस ऐसे ही रहना, गाड़ी में बैठो। निकिता बोलती ये क्या मतलब हुआ, गाड़ी में कैसे बैठूँ, सुनील वहाँ पर है, मैं नहीं बैठ सकती, आप उसको तो देखने जाओ जिसके लिए मैंने बुलाया है, मैं तो ठीक थी। फिर पुलिस वाले ने बोला कि अभी आप
के जिद मत करो, हम सुबह आकर देखेंगे, अभी किसी के लिए ये सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी निकिता जिद पकड़ के बैठ गई कि नहीं, मेरे को देखना है, वो क्या है जिसके लिए बुलाया है, वो क्या हो गया उनको। वो जैसे तैसे पीछे मुड़ी, उसने देखा जो ऑल्टो है उसकी छत के ऊपर एक फिगर है, अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते वो क्या है, औरत है, आदमी है, इंसान है, जानवर है, क्या है वो पता नहीं। जली हुई बॉडी है, स्किन लटक रही है, बिल्कुल एक साइड से स्केलेटन, एक साइड से जला हुआ, बहुत अजीब चीज़ है। जो ये चीज़ होती है इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये वाइट साड़ी में थी, ऐसा नहीं होता। जो छलावा होता है, जो ये आत्माएं होती हैं, ये ऐसे नहीं होती, इनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है। और ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकती है जैसे शादी के जोड़े में जैसे बताते हैं, ऐसे नहीं। वो बहुत अजीब सी चीज़ थी जो कि सुनील का सर ऐसे पकड़ के, जो खून उस गाड़ी की उससे आया था, वो उसकी गर्दन से निकला। उसको लगा कि ये मैसेज है, यस उसके हाथ क्योंकि बहुत लंबे थे, उसके पैर बहुत लंबे थे, और वो उसको देख रही थी, वो उसको देख रही थी और हंसी, ऐसे नहीं कि हाँ हाँ करके हंसी है, एक क्रीपी सी बहुत अजीब सी स्माइल, और उसको ऐसे देख रही। उसको देखकर निकिता को एकदम से चक्कर आ गया, वो नीचे गिर गई। उसके बाद उसकी आँख एक दिन बाद खुली, एक हॉस्पिटल के बेड पे। ऐसे उसको लगा बस एक बुरा सपना था, ये असलियत नहीं थी, हो ही नहीं सकता ऐसा। उसने देखा, उसने पूछा कि सब क्या है, फिर उसको पता चला ये हकीकत है, सुनील सच में उसके साथ नहीं था। उसको उसके बाद से इतने रिग्रेट में जीना पड़ा कि काश मैं उस दिन उसको बाहर ना जाने देती, काश मैं उस होमस्टे पर रुक जाती। पता चला कि उस आदमी का, उस सुनील का सिर्फ धड़ मिला है, सिर्फ बॉडी, जो कि टायर के पास है, जिसका सिर्फ और सिर्फ धड़ मिला है, सिर गायब, कुछ और नहीं मिला, बस सिर्फ और सिर्फ धड़ मिला। उसके बाद से निकिता आज तक अपने आप को कोसती आ रही है कि काश मैं या फिर बाहर निकल जाती, या फिर उसको भी बाहर ना निकलने देती। जो निकिता के ससुराल वाले थे वो भी बोलते कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काश तुम उसको रोक लेती तो क्या पता ये सब ना होता। जो घर शादी के बाद से हमेशा खुश था, रहना चाहिए था, वैसे अब नहीं है, वो सुनील की मौत के गम में है। उसके बाद से जो वो रोड है वहाँ पर कोई भी रात को ना ही गया। और उसके बाद तो वैसे भी वहाँ पर बहुत सारे पूजा पाठ, हवन, ये सब करवाए गए, तो इसीलिए अब तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। सिर्फ अब आवाज़ें आती हैं, छलावे दिख जाते हैं, पर इतना कुछ सीरियस नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कभी भी ऐसी किसी स्टोरी के बारे में पता चले, किसी जगह के बारे में पता चले, तो प्रेफर नॉट टू गो देयर। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि वहाँ ऐसी चीज़ें तो होती नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको नहीं दिखी होती, पर जिनको दिखी होती है उनसे पूछिए, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप इनमें बिलीव नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर यू लाइक्ड इट तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।